भारत का आम चुनाव इस दुनिया का सबसे बड़ा तमाशा है, सबसे ग्रैंड तमाशा। इतने रंग बिखरे पड़े हैं, इतनी तरह की कलरफुल पर्सनालिटीज हैं, इतने मजेदार नारे हैं, इतने दिलचस्प वादे हैं। मतलब सब मिलाकर अगर आप देखें तो एक जबरदस्त कोलाज बनता है जिसमें कि रंग ही रंग बिखरे पड़े हैं। इन रंगों के बीच कुछ मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण ढंग से भी उभर कर आते हैं। तो इस चुनाव में एक मुद्दा ऐसा है जो बहुत जोरदार तरीके से उभर कर सामने आया है, और वो मुद्दा विपक्ष की तरफ से आया है। और कई सारे नेता और बहुत सारे एनालिस्ट और उससे भी ज्यादा यूट्यूबर्स इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और अगर मोदी फिर से चुनाव जीत जाते हैं तो इस देश में संविधान नहीं बचेगा, संविधान खत्म हो जाएगा। ये एक कंटेंशन है और इसकी पॉपुलैरिटी है, इस नैरेटिव की पॉपुलैरिटी है। इस नैरेटिव को सुनने वाले लोग हैं, लोगों को लगता है कि देश का ये आखिरी चुनाव है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। मैं इस वीडियो में यह आर्ग्यू करने की कोशिश करूंगा कि डरने की कोई बात नहीं है, अफवाहों पर न जाएं, आतंकित न हो, डर में न जिए। ऐसा दरअसल कुछ होने वाला नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी दो तीन वजहें हैं। देखिए, भारतीय संविधान एक जीवंत जिंदा दस्तावेज है, एक लाइव डॉक्यूमेंट है। ये कोई धार्मिक किताब नहीं है कि जिसमें कि किसी चीज का में एक शब्द ऐड नहीं कर सकते हैं, कोई किसी चीज का अर्थ नहीं बदल सकते हैं। जो लिख दिया, किसी ने लिख दिया, जो ऊपर या नीचे रहने वाले ने, तो वो स्थिर हो गया और उसको आपको रोज रटते रहना है, दिन में कई कई बार रटते रहना है। तो संविधान ऐसी चीज नहीं। बदलते वक्त के साथ बदल जाना संविधान की तासीर का एक इंपॉर्टेंट पहलू है। जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो आर्टिकल 368, जिसमें कि संविधान कैसे बदला जाएगा, इसका प्रावधान किया है। आप समझ रहे हैं, संविधान निर्माता उस समय के सबसे विद्वान, सबसे महत्वपूर्ण लोग थे देश के। उन्होंने बैठकर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया कि इससे देश चलेगा, लेकिन उसी संविधान में ये प्रावधान कर दिया कि संविधान बदला जा सकता है। और इसकी ज्यादातर धाराएं तो इतनी आसान बना दी गई कि सिंपल मेजोरिटी से आप संविधान को बदल दे सकते हैं। सिर्फ दो तीन है ही ऐसे क्लॉज हैं जिसमें कि संविधान में ये कहा गया कि संसद में दोनों सदनों की मेजोरिटी और 50% राज्यों के विधानसभाओं की भी सम्मति चाहिए। उसमें बहुत बहुत ही क्रिटिकल चीजें हैं, जैसे कि केंद्र राज्य संबंध, कोर्ट और शासन का संबंध। ये सारी चीजें जो है, इसको उन्होंने एक पेचीदा प्रक्रिया में रखा, लेकिन उनको भी उन्होंने संशोधन के दायरे में रखा। तो संविधान संशोधन का मतलब ये नहीं है कि संविधान नष्ट हो जा रहा है। तो सबसे पहले तो इस बात को समझने की जरूरत है। और संविधान निर्माता कतई नहीं चाहते थे कि वो कब्र में बैठकर या स्मशान की राख से इस देश को चलाएं। उन्होंने जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो संविधान बदला जा सके, इसका प्रावधान संविधान में ही कर दिया था। तो इस बीच में भारत में बहुत बड़ी संख्या में संविधान संशोधन हो चुके हैं, 100 से ज्यादा उनकी संख्या हो चुकी है, और कई संविधान संशोधन लाइन में है। संविधान संशोधन आगे भी होते रहेंगे। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा आतंक में जीने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्या नरेंद्र मोदी का इंटरेस्ट इस बात में है कि वो इस देश में संविधान खत्म कर दें, चुनाव का सिस्टम खत्म कर दें? अच्छा, नरेंद्र मोदी हैं क्या? क्या चीज है नरेंद्र मोदी? क्या है नरेंद्र मोदी? तो नरेंद्र मोदी का अगर आप अतीत देखें तो गुजरात के वडनगर के एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, पुराने घर आप उसको देख सकते हैं। वहां पर भी वो जाति व्यवस्था में भी ऊपर के 3 वर्णों का सदस्य नहीं है। न वो ब्राह्मण है, न वो क्षत्रिय है, न वो सवर्ण वैश्य है। ये कैटेगरीज उसकी नहीं है, ओबीसी कैटेगरी का आदमी है। इसके अलावा वो जो व्यक्ति है वो इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ा है। आप नरेंद्र मोदी की इंग्लिश सुन के ही 2 मिनट में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसी नेटिव लैंग्वेज स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा रहा होगा अपने बचपन में, गुजराती स्कूल में पढ़ा है। कोई सेंट स्टीफन, सेंट जेवियर्स इनकी लाइफ में आया नहीं, कोई बड़ी फेलोशिप, कोई बड़ा बिजनेसमैन परिवार, कुछ भी तो नहीं है इसकी जिंदगी। ऐसा एक व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन जाता है तो इसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार माना जाना चाहिए। यही लोकतंत्र की कामयाबी है कि राजा और रानी के पेट से राजा और रानी अब पैदा नहीं होते। जो लोहिया ने कहा था कि रानी और मेहतरानी, ये जो दोनों लोकतंत्र के लिए बराबर हैं, दोनों के लिए एटलीस्ट थ्योरेटिकली
दोनों के लिए एक्सेल करने का, टॉप पे पहुंचने का बराबर मौका है। हालांकि ये हमेशा पूरी तरह से नहीं होता है, आमतौर पर लोकतंत्र पर जो पैसे वाले प्रभुत्वशाली लोग हैं उनका नियंत्रण थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे एक व्यक्ति का प्रधानमंत्री बनना इस देश में लोकतंत्र का चमत्कार है, तो इसको हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। नरेंद्र मोदी को नहीं, इस परिघटना को सेलिब्रेट करना चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी अगर देश में चुनाव न हो तो नरेंद्र मोदी की आप कल्पना नहीं कर सकते। इवन मेरा अनुमान है कि बीजेपी भी उनको अपने सर पर एक चुनाव भी नहीं ढोएगी अगर नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते हैं। 24 अगर नरेंद्र मोदी हार जाते हैं तो बीजेपी अपना नेता बदल लेगी। उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी जैसे अपने शिखर पुरुष को बदल लिया, राम मंदिर आंदोलन का शिखर नेता, लेकिन जब वो 2009 का चुनाव नहीं जितवा पा रहा है तो उन्होंने आडवाणी को निकालकर फेंक दिया, मतलब पार्टी स्ट्रक्चर में रखा लेकिन मतलब शीर्ष से हटा दिया। तो नरेंद्र मोदी तो फिर क्या ही है, तो सेंट पैट्रिक्स में पढ़े हुए आडवाणी और एक गुजराती स्कूल में पढ़ा हुआ नरेंद्र मोदी के लिए मतलब क्या है अगर वो चुनाव नहीं जितवा सकते हैं। तो चुनाव नहीं है तो नरेंद्र मोदी नहीं है। चुनाव के बगैर आप नरेंद्र मोदी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो भारत में लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा लाभार्थी है, इतने वर्षों का जो सबसे बड़ा लाभार्थी है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, वो नरेंद्र मोदी है। और मुझे नहीं लगता है कि वो इस लोकतंत्र को खत्म करना चाहेंगे। लोकतंत्र और चुनाव खत्म, नरेंद्र मोदी फिनिश, कोई उनका भविष्य नहीं। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी के 10 साल में कई सारे संविधान संशोधन हुए, लेकिन क्या संविधान संशोधन की संख्या बहुत ज्यादा है? अगर आप आंकड़े देखें, मैं आपको सारे संविधान संशोधन बताता हूं जो नरेंद्र मोदी के समय में हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने पहला संविधान संशोधन कोलेजियम सिस्टम को खत्म करके भारत के मूल संविधान में जजों की नियुक्ति की जो व्यवस्था थी उसको उसकी तरफ वो वापस गए, और एनजेसी भारत में एक तरह से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का पहला संशोधन है। इसके बाद संशोधन आता है जीएसटी का, कि जीएसटी लागू हो गया। तीसरा संशोधन है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा देना, 2017 में। 2019 में वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण देते हैं। इसके बाद वो फिनांस कमीशन में संशोधन करके 6 शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है इसको 2019 में इसमें वो संशोधन करते हैं। इसके बाद अगला संशोधन उनका 2019 में आता है, एससी एसटी का जो विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण है उसको 10 और साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। ये हर सरकार करती है। इसके बाद उनका संशोधन है कि ओबीसी लिस्ट में जो संशोधन है इसका अधिकार राज्य सरकारों को इसकी संस्तुति करने का अधिकार उन्होंने दिया। ये उनका 7वां संशोधन है। और 8वां संशोधन है लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण। अब क्या इनमें से कोई संशोधन ऐसा है जिससे कि संविधान खत्म हो गया? क्या संविधान नष्ट हो गया इस वजह से कि जीएसटी आ गया, या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा मिल गया, या महिला आरक्षण आ गया? असहमतियां हैं। ईडब्ल्यूएस से मेरी घनघोर असहमति है। मैं मानता हूं कि ईडब्ल्यूएस नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या इससे पूरा संविधान नष्ट हो जा रहा है? और इनमें से 8 संशोधन, ये 8 संशोधन है, इन सारे 8 के 8 संशोधन में विपक्ष ने इनका समर्थन किया, बीजेपी का। कोई संशोधन ऐसा नहीं है जो विपक्ष के विरोध के साथ नरेंद्र मोदी ने लागू किया है। मतलब आम सहमति बनाने की ये तो बहुत अद्भुत परंपरा है। ये ऐसा पहले नहीं होता था। इंदिरा गांधी के समय में यहाँ 8 हुआ है। इंदिरा गांधी के पहले 10 साल में, बल्कि 11 साल में कुल मिलाकर 25 संविधान संशोधन थे। और एक संविधान संशोधन जो है 41वां संविधान संशोधन, इसमें तो उन्होंने संविधान की इतनी सारी धाराएं इकट्ठे बदल दी कि आप उसकी मतलब क्या, मतलब वो गिनती में बता रहा हूं आपको। एक संविधान संशोधन में 41 आर्टिकल्स बदल दिए गए और 21 नए आर्टिकल जोड़ दिए गए। हालांकि वो संविधान संशोधन जरूरी थे क्योंकि कोर्ट ने उस समय एक शरारत करते हुए बहुत सारी चीजें की थी कि संपत्ति का अधिकार है इसलिए जमींदारी उन्मूलन नहीं हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें कोर्ट ने की थी। लेकिन संविधान में काफी कुछ उस दौरान बदला गया और उसमें विपक्ष की सहमति नहीं थी। इसके मुकाबले नरेंद्र मोदी जो संविधान संशोधन कर रहे हैं वो विपक्ष की सहमति से कर रहे हैं। तो ये भी बताता है कि संविधान में संशोधन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बदलते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, संविधान में संशोधन होते रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन संविधान संशोधनों से भारतीय लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। मतलब भारतीय लोकतंत्र एक बहुत मजबूत और रोबस्ट चीज है। आप देखिए अपने आसपास के देशों में, सारे देशों में लोकतंत्र किस तरह से बार बार नष्ट हो जाता है, सैनिक शासन आ जाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार किस तरह से चल रहा है। इसके मुकाबले भारतीय लोकतंत्र सिर्फ थोड़ा सा कार्यकाल अगर आप इंदिरा गांधी का ले लें, इमरजेंसी वाला पीरियड,
यहाँ तो लगातार एक कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूटी में है, आपके मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार कंटिन्यूटी में है, चुनाव कंटिन्यूटी में है। सिर्फ इमरजेंसी के समय में एक बार चुनाव को स्थगित किया गया था 1 साल के लिए, वरना तो भारत में अगर संविधान कोई खतरा आया था किसी समय में तो वो सिर्फ वो इमरजेंसी का पीरियड था, इसके बाद संविधान पर कोई खतरा नहीं आया। और इस समय संविधान का सबसे बड़ा लाभार्थी सत्ता में है। सरकार बेशक कभी बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए, विपक्ष की आए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे ये मान लेना कि ये आ जाएगा, फलाने ये आ जाएंगे तो संविधान नष्ट हो जाएगा, ये थोड़ा अलार्मिस्ट अप्रोच है और इससे बचना चाहिए। ये एक डिस्टॉर्टेड व्यू आपके अंदर पैदा करता है, आपके अंदर भय पैदा करता है, आपका मतलब चैन छीन जा सकता है, इससे बचना चाहिए।